देखो भाई, टॉपिक क्या है आज आपका? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमने पहले भी सीखा है कि ऑक्सीजन की डिमांड जहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स मींस एल्गी, काई, हिंदी में आपका। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की मात्रा कहीं पर भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। मैंने दो वर्ड यूज किए हैं। एक वर्ड यूज किया है ऑक्सीजन, और दूसरा वर्ड यूज किया है ऑक्सीजन का लेवल, और दूसरा वर्ड यूज किया है ऑक्सीजन की डिमांड। और ये दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम होना, इट मीन्स ऑक्सीजन की डिमांड जो है अपने आप पे ही बढ़ गई है। अगर ऑक्सीजन का लेवल पूरा है तो, लेवल अगर पूरा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मुझे इस एरिया में ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन का जो लेवल है पूरा है, तो मेरी ऑब्वियस चीज है डिमांड कम हो जाएगी। और कई बार क्या है, मुझे लगातार तीन मंजिल सीढ़ी पे चढ़ा दो, अपने आप ही ऑक्सीजन की लेवल जो है कम हो जाएगा और डिमांड जो होगी वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है? एक वर्ड पूछते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोधात्मक। जब चीजें जो हैं विरोध में चलती हैं। नोट डाउन कर लेना इनको। जब कोई भी प्रोसेस जो है वो विरोध में चलती है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर नाम ही आ गया इसके अंदर केमिकल का, तो केमिकल से रिलेटेड ही तो चलेगा। टर्म पूछी उन्होंने आपसे और वही सेम वर्डिंग दे दी उन्होंने कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to chemically oxidize all organic and inorganic pollutant in water using strong oxidizing agent। पानी के अंदर ऑर्गेनिक, जैविक और अजैविक पदार्थों को ऑक्सीडाइज यानी कि खत्म करने के लिए जब हमें कितनी ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत होती है। नॉर्मल सी चीज है, आपको फीवर हो रखा है और एक छोटे बच्चे को फीवर हो रखा है, तो क्या सेम डोज बच्चों को दी जा सकती है या सेम डोज हम खुद ले सकते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, बच्चों को देते हैं हाफ का भी हाफ, यानी कि एक टेबलेट का चौथा हिस्सा। और हम खुद क्या करते हैं, हम उसका हाफ लेते हैं। और बड़े बुजुर्गों को क्या करते हैं, हम उनको पूरी पूरी टेबलेट देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो गोलियां असर होना बंद हो जाती हैं। वही चीज इन्होंने पूछी है कि भी किसी भी चीज को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। एज इट इज लाइन जो है ये आपके पेपर में पूछी गई है। सेम लाइन देके उन्होंने ये पूछ लिया कि भी ये किस चीज के लिए जरूरत है ये। सेकंड लाइन आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो जहां पर भी आप ये नाम पढ़ोगे ना, आपके माइंड में तुरंत ही रिमाइंड होना चाहिए कि ये वर्ड मैंने दो ट्रीटमेंट में पढ़ा था। एक आता है आपका सेकेंडरी में और दूसरा तीसरा आता है आपका टर्शरी में। सेकेंडरी में मैंने इसको किस वे में पढ़ा है? सेकेंडरी में मैंने पढ़ा है कि मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन टर्शरी में मैंने क्या पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए मुझे सेकेंडरी की नहीं, मुझे ऑक्सीजन की नहीं, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ रही है? मुझे केमिकल की जरूरत पड़ रही है, जैसे आपका क्लोरीनेटेड, जैसे पानी में दवाइयों को डाल देते हैं। अब क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या पूछा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू फास्टर प्रोसेस विद इन आवर्स। जो इनऑर्गेनिक वेस्ट को, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ पाए, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन करवाने पड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लो इसका। वॉशरूम का एग्जांपल लो, बाथरूम का एग्जांपल लो। अगर हम उसमें केमिकल यूज नहीं करते हैं, हार्पिक वगैरह या दूसरी चीजें जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, हम यूज नहीं करते थे, हम उनके जो दाग होते हैं पानी के, हम उनको साफ ही नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हर चीज के लिए केमिकल को यूज करते हैं, ताकि मुझे ज्यादा चीजों को के ऊपर जो है ज्यादा मेहनत ना करनी पाए। ठीक है। एक एग्जांपल, तांबे के बर्तन होते हैं, मोस्टली उनको नींबू से साफ किया जाता है। वो क्या है, वो एक तरीके का केमिकल ही है। ठीक है, वो एक तरीके का क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन है कि भी जिससे जो है जरूरत से ज्यादा साफ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? सेकंड वर्ड आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है।
अगर आपने पीवाईक्यूज की बुक को ओपन करके देखा होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका मैथोमोग्लोबिना, हीमोग्लोबिन को मिलाकर और नाइट्रेट को मिलाकर हमारा क्या बनता है, मैथोमोग्लोबिना। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई नाइट्रेट प्लस हीमोग्लोबिन को मिलाकर आपका क्या बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन सुना हुआ है ना हमने सबने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, देखो ये तो कल ही दिखाया मैंने आपको, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज अ वाटर कंटेमिनेटेड विद नाइट्रेट, कि नाइट्रेट की मात्रा जब पानी में जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो आपका कौन सा रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कल भी क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको इसका। नेक्स्ट लो, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फ्लोराइड या फिर फ्लोरोसिस, वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो आपके दांतों के ऊपर और आपके हड्डियों के ऊपर फर्क पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि बच्चे की हड्डियां कमजोर हैं या फिर बड़े बुजुर्ग की हड्डियां जो है कमजोर हो चुकी हैं, तो वो क्या, फ्लोरोसिस का ही प्रभाव पड़ता है। दांतों में पीलापन और वीक आपकी हड्डियां हो जाती है, मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा पेन करने लग जाते हैं। दांतों में पीलापन से ज्यादा पूछते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्लोराइड इज मैक्सिमम इन 13 स्टेट ऑफ इंडिया, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फ्लोरिसिस या फिर फ्लोराइड, फ्लोरिसिस या फिर फ्लोराइड। राइट। नेक्स्ट आता है आपका आर्सेनिक पॉल्यूशन। आर्सेनिक का मैंने आपको एक डायरेक्ट चीज बताई थी कि जहां पर समुद्रों का पानी जो है इंक्लूड होता है, जहां पर समुद्रों का पानी इंक्लूड हो जाता है किसी भी जगह पे। अब देखो मैंने इसमें एग्जांपल बताया था मछली वाला, कि समुद्रों के आसपास रहने वाले लोग किस चीज का कंज्यूम करेंगे, मछली का कंज्यूम करेंगे, सी फूड का कंज्यूम करेंगे। और सी फूड का कंज्यूम अगर वो कर रहे हैं तो उनके अंदर जो चीज मछली के अंदर है ऑटोमेटिकली वो चीज पर्सन के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आर्सेनिक पोल्यूशन जिससे हमारा कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट डिसीज, ब्लैक फुट डिसीज आया हुआ है क्वेश्चन भी। अच्छा देखो इन्होंने पूछा क्या है कि भाई हायर इन ग्राउंड वाटर सोर्स, ग्राउंड वाटर सोर्सेज से ज्यादा मिलता है ये वेल, कुएं, लेक्स, रिजर्वर, जहां पर पानी को स्टोर किया जाता है। मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक सोयल एंड रॉक, जो पानी सोयल में ऑब्जॉर्व रहता है या फिर जो पानी रॉक्स में, चट्टानों में इंक्लूड रहता है वहां पर। और ये होता क्या है, डिजोल्व हो जाता है ग्राउंड वाटर में, सोयल से और रॉक से, और हमारे पीने का काम आता है। अगर हम किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं, ठंडे इलाके में जा रहे हैं, तो हम वहां का पानी जरूर पीते हैं, नदी का। आर्सेनिक एक सिंपल जगह जहां पर समुद्र वाला एरिया होगा, खारा पानी होता है, खारे पानी की वजह से जो चीजें मछली या फिर जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल है वो चीजें उनमें देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। नेक्स्ट देखो आपका ऑक्सीजन की डिमांड, डीओ, क्वेश्चन आता है बिल्कुल डायरेक्ट, डीओ क्या चीज होती है, डीओ डिजोल्व ऑक्सीजन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डीओ, डिजोल्व ऑक्सीजन थ्रू, नाम आया है इसके अंदर, थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब देखो ये लाइन क्या बोलती है, लैक और एक्सेस, लैक किसी भी चीज की कमी होना, और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन वाटर ड्यू टू पोल्यूशन बिकॉज ऑफ इट इज फिश एंड स्पीसीज डाई। देखो ऑक्सीजन की मात्रा का कम होना, ऑक्सीजन की मात्रा का जरूरत से ज्यादा हो जाना क्या किस चीज का कारण बनता है, मछलियों के या एक्वेटिक एनिमल्स के मरने का कारण बनता है। ऑक्सीजन की डिमांड, डीओ आया पहले हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन। देखो ये करने की आपकी जरूरत नहीं है, एक आधी बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो उसको हम साइड में कर सकते हैं। इसमें एक दो नाम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं आपके, पॉलीक्लोरिनेटेड, और दूसरा नाम आता है बाइफिनाइल। भाई स्टार लगा लो इन पे, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे सेपरेट आए, चाहे मैच में आए, चाहे कैसे भी आए, बट आएगा जरूर।
ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना, या तो मैच में पूछ लेते हैं या फिर सिंगल क्वेश्चन बना देता है पॉलीक्लोरिनेटेड का या फिर बाइफिनाइल का, पीसीबी। पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये सेम वर्ड को जोड़ के भी दे देते हैं वो, तो उसको वो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, पीसीबी। और इसको अलग अलग भी दे देते हैं वो पेपर में, और ये आपके आगे आएंगे कि पॉलीक्लोरिनेटेड क्या होता है, बाइफिनाइल क्या होता है। नेक्स्ट लिखो, प्लैंकटन क्या होता है अभी। प्लैंकटन, फोना और फाइटो या फिर फ्लोरा। मैंने आपको पहले ही बताया, फोना का मतलब क्या है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है। और फाइटो यानी कि वेजिटेशन, फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि फ्लावर। फाइटो प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन। अगर उन्होंने फाइटो वर्ड जोड़ दिया तो इट मीन्स वो वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने फोना वर्ड जोड़ दिया तो इट मीन्स वो एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, वो आपको इनडायरेक्ट देंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सीओडी। सीओडी, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, सीओडी केमिकल। छोड़ सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल, जैविक ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी चीज को डिग्रेड करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वहां हम किसका यूज कर रहे थे, वहां हम केमिकल का यूज कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक और अजैविक चीजों को रिमूव करने के लिए या बायोडिग्रेड करने के लिए हम जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं वो हमारी किस में चली जाएंगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, इतना ही है। मैक्सिमम 5 days कंज्यूमिंग, यानी कि कितने दिन लगते हैं किसी एक चीज को। आपने मूवीज वगैरह में देखा हो कि कोई भी अगर शिप वगैरह पे अगर मर जाता है ना, तो उसको उठाकर उसको समुद्र में डाल देते हैं। समुद्र में डाल दिया। अब वो भी ये पूछ रहे हैं कि भी जैविक चीज को, जैविक तो है ये वो, उसको डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को कितना टाइम या कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जिस चीज को हमने दफना दिया उसको बायोडिग्रेड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, डिकम्पोज करने के लिए। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, बायोकेमिकल। पीछे वाला था बायोलॉजिकल, अब आया बायोकेमिकल। मैंने जैविक चीजें भी यूज कर ली, अब मैंने केमिकल चीजें भी यूज कर ली। फिर से वही, किसी चीज को डिसॉल्व करने के लिए मैंने जैविक चीज भी यूज कर ली और मैंने उसके साथ में केमिकल भी यूज कर लिया। जैविक भी यूज कर लिया, साथ में केमिकल भी यूज कर लिया, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात खत्म। ऑक्सीजन भी यूज कर लिया और बैक्टीरिया भी यूज कर लिया, यूज कर लिया, और साथ में मैंने केमिकल भी यूज कर लिया। इसमें नीचे लिखा भी हुआ, कार्बनिक कचरे को डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए उसको हम बीओडी बोलते हैं। बीओडी, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। छोटा सा टॉपिक ही है ये। सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि भाई ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत जो है कितनी पड़ती है, और किसमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। किसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, किसमें केमिकल की जरूरत है। जिसके नाम में ही केमिकल आ गया तो उसमें केमिकल की जरूरत है। जिसके नाम में ही बायो केमिकल आ गया यानी कि उसमें ऑर्गेनिक चीजें भी चली हुई हैं और आपकी एरोबिक चीजें भी चले, जो मैंने कल करवाया था आपको, वायवीय और अवायवीय। दो वर्ड्स इसके अंदर से निकल के आए हैं ओनली, एक ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा आपका है एरोबिक कंडीशन। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके। बाकी सेम वही है, किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत होती है, ठीक।